हेलो एवरीवन, जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। तो हम लोग कर रहे थे बिहार एसएससी के लिए द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट, और आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। ठीक है। और जिसको भी लाइव फाउंडेशन मैथ पढ़ना है हमसे, वो रात के 9 बजे हमसे जुड़ जाइएगा। जिनको सेट का पीडीएफ चाहिए वो डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहाँ मिल जाएगा। और किन्हीं भाई बंधुओं को वॉल्यूम 1 का प्रैक्टिस सेट का पीडीएफ साथ साथ में सॉल्यूशन चाहिए तो मेरे चैनल पे जाइए, प्ले लिस्ट में वहाँ पे होगा द प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 1 करके होगा। ठीक है, वहाँ जा कर के देखिए, पूरा आपके लिए व्यवस्था हम कर दिए हैं, है ना। 15-20 दिन में वॉल्यूम 2 भी ख़त्म कर देंगे। उसके बाद हम खान सर का लाएंगे, फिर ज्ञान बिंदु का लाएंगे। धीरे धीरे अगर 1-2 महीना अगर और समय मिल गया तो 2-3 किताब का प्रैक्टिस सेट हम करवा देंगे। तो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 16 कहता है 8100 रुपया की राशि पर, भाई मूलधन दे रखा है 8100 रुपया की राशि पर, कहता है 1.1/4 वर्षों के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज प्रति 5 माह पर संयोजित होता है। ब्याज कितना पर होता है जी? 5 महीना पर संयोजित। अच्छा, समय कितना दे रखा है? तो भाई जो समय दे रखा है 1.1/4 वर्ष है। ठीक है, तो देखो इसको बदलो महीना में, तो इसको बदलोगे तो इसमें 12 से गुना करोगे तो 12 महीना, प्लस 1/4 को भी 12 से गुना करोगे तो 4 तिया 12, तो समय हो गया 15 महीना। अच्छा, 15 महीना को हम बोल सकते हैं 5 महीना का 3 गो। देखो ऐसा क्यों किया, कहता है ना कि ब्याज जो है प्रति 5 माह पर संयोजित होता है, मतलब 1 साल की जगह 5 माह पे, तो 15 महीना में कई गो 5 माह होगा, तो 3 गो 5 माह होगा। ठीक है, अब रेट दे रखा है वो है 8%, तो 8% तो हो गया साल का, है ना जी। तो 1 महीना का कितना होगा, तो 8%/12, 1 महीना का हो गया। हमें चाहिए कितना, 5 महीना का, तो 5 से गुना कर दो, तो 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 5 दूनी 10/3%। इसको अगर रेट बराबर निकालें 10/3%, तो यहाँ से हटाएंगे प्रतिशत तो हो जाएगा /100, कट जाएगा तो हो जाएगा 1/30। कोई दिक्कत? पूछता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। देखो मूलधन है 8100, 5 माह कई बार है, 3 बार, तो 3 बार 3 लाइन खींचेंगे। पहला 5 माह, दूसरा 5 माह, तीसरा 5 माह। ब्याज कितना लगना है? 1/30, 1/30 लगना है। तो 8100 का 1/30 करिएगा तो हो जाएगा 270। दूसरा साल इस ब्याज पर ब्याज लगेगा 1/30, तो हो जाएगा 270। दूसरा साल इस ब्याज पर भी ब्याज लगेगा, तो इसका 1/30 करिएगा, है ना जी, तो हो जाएगा 9। तीसरा साल आएंगे तो पहले इस पर लगेगा 1/30, तो हो जाएगा 270। फिर इस पर 1/30 तो 9, इस पर 1/30 तो 9, और इस पर 1/30 करोगे तो हो जाएगा 9/30। जोड़ दीजिए, 27 दूनी 54, 27 तिया 81, 810 प्लस 999 27 और प्लस 9/30। इन दोनों को जोड़ दो तो 837 रुपया, इसको दशमलव समथिंग आएगा। तो देखना ऑप्शन नंबर बी में है 837 रुपया। निकटतम पूछ रहा, दशमलव मान नहीं लेंगे, 837 ही हमारा उत्तर सही होगा। प्रश्न संख्या 17 इतना बड़ा है, कैसे करेंगे? तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट के अंदर का काम, तो एक ब्रैकेट यहाँ पे है और एक ब्रैकेट यहाँ पे है, दोनों के अंदर का काम कर लेते हैं। ठीक है, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले गुना करेंगे तो 6 6 36 हो जाएगा, तो 6 अब भागा गुना करके 36। ठीक है, और ये गुने 6 हो जाएगा, माइनस इधर तक क्या करेंगे, 3 तिया 9, 2 11/3 भागा गुना करेंगे तो 11 दूनी काट दो यार, कटेगा 15 बार में, तो हो जाएगा 11/15 तिया 45 भागा 5। ठीक है, प्लस है तो प्लस कर दो। अब देखो क्या करेंगे, ये काटोगे 6 6 36 से 36 कट जाएगा, तब +1 माइनस
यहाँ क्या हो जाएगा 11/3। इसको बदलोगे गुना में तो 45 चला जाएगा ऊपर, 11 जाएगा नीचे, अब भागा 5। 11 से 11 कट गया, 3 से काटोगे तो 15 बार में, तो हो गया 1 माइनस, यहाँ कितना है जी 15 भागा 5, तो हो जाएगा 1 माइनस, काटोगे तो 3 बार में। ठीक है, अब देखो इधर छोड़ दिए थे तो इधर क्या करेंगे, गुना भी है भागा भी है, तो पहले क्या करेंगे भागा, तो पहले भाग करेंगे तो 6 माइनस, पहले भाग करेंगे तो 1 गुने 6। अब क्या करेंगे, तो अब करेंगे पहले गुना, तो हो जाएगा 6 माइनस 6, इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, तो 6 माइनस 6 प्लस 1 माइनस 2, तो 6 से 6 कट गया, बचा क्या 1 माइनस 3, तो 1 माइनस 3 होगा उत्तर -2। प्रश्न संख्या 18 कहता है एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। देखो कैसे कर ले, मान लेते हैं एक वस्तु को क्रय मूल्य था 100 रुपया। ठीक है, इसको बेचता है कितना 12% लाभ पे, तो 12% लाभ, 12 का लाभ तो कितना में बेचता है 112 में का बेचता है। कहता है यदि उसने इसे 12% कम में ख़रीदा होता, 100 के जगह कितना में ख़रीदा होता 12% कम, तो 12% 12 कम तो 88 में ख़रीदा होता और 27% के लाभ पर बेचा होता। भाई 27% का लाभ निकालोगे 88 का, 88 का 27% निकाल दो, हैं 27 2 16, 27 2 16, 2 3 7 6/100, तो 23.76 का फ़ायदा लेगा। तो कितना में बेचेगा, तो 111.76 में। देखो पहले बेच रहा था 112 में, अब बेच रहा है 111 में, तो कितना कम में बेच रहा है, तो आप कहेंगे सर 0.24 में कम में बेच रहा है। और कितना कम में बेच रहा है, तो प्रश्न में कहता है 9 रुपया कम में बेचा होता, तो इतना यूनिट बराबर 9 रुपया, तो 1 यूनिट बराबर 9/0.24 रुपया। कोई दिक्कत, इसको लिख सकते हैं 9/24 और यहाँ जाके ऊपर में 100 से गुना हो जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद दशमलव है। अब क्या कहता है, कहता है भाई वस्तु का क्रय मूल्य बता दो। क्रय मूल्य कितना है 100 यूनिट, तो हमें निकालना होगा 100 यूनिट, तो 1 यूनिट बराबर 9 गुने 100/24, तो 100 यूनिट बराबर गुना कर दिए, काट दो, 3 से काटोगे तो 3 8 24 है, और काटोगे काट दो, 2 4 से काटो 25 चौके 100, 4 से काटो 2 से काटोगे 50, 25 बचे 25, गलत है जी, 3 तिया 9 होगा जी, अब 8 तिया 24, 4 दूनी 8, 25 चौका 100, अब ठीक है, 25 तिया 75, 75 बचे 50 गुने 75 कर लो यार, 0 5 पचे 25, 7 पचे 35, 2 37, क्रय मूल्य कितना था 3750 रुपया। कहता है प्रश्न संख्या 19, भाई अच्छा प्रश्न है, घबराने वाली बात नहीं है। कहता है सुरभि अपनी आय का 75% खर्च करती है। मान लेते, देखिए एक होता है आय, आय में से अगर खर्च घटा दोगे तो क्या बचेगा, बचत। तो मान लेते हैं इसका आय था 1000 रुपया, खर्चा कितना करता है 75%, तो 1000 का 75% कितना हो जाएगा 750, तो कितना बचेगा 250 रुपया। अब कहता है यदि उसकी आय 20% बढ़ जाए, 20% बढ़ाओगे तो 20% कितना हो जाएगा इसका, तो 20% हो जाएगा 200, तो इनकम हो कितना जाएगा 1200। और जो खर्चा बचत है ना वो 1% घट जाती है, बचत हमारा ही है, तो 1% घटाओगे तो इसका 1% निकालोगे तो हो जाएगा 2.5, तो बचत कितना हो जाएगा जी 250 में से 2.5 घटाओगे तो 247.5। ठीक है, अब बताओ 1200 में से 247.5 रुपया बचा रहे हो तो खर्च कितना कर रहे हो, तो कैसे निकालोगे, तो ये जो 1200 में से घटा दो 247.5, 1200 पूरा पूरी है, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, 9 में से 4 गया 5, और यहाँ कितना 11 में से 9 गया 2 गया 9, यानी 952 रुपया 50 पैसा में यहाँ खर्चा किया। तो कहता है उसका खर्च में कितना वृद्धि हुआ,
देखो 750 खर्चा कर रहा था, अब 952 खर्चा कर रहा था, कितना वृद्धि हो गया? तो आप कहेंगे सर 202 रुपया 50 पैसा। तो कहता है वृद्धि परसेंट बताओ, तो 202 रुपया 50 पैसा वृद्धि कितना पे? 750 पे। तो 100 पे कितना? दशमलव हटाएंगे तो नीचे 1 जीरो से गुना करेंगे, कट जाएगा 2 जीरो से 2 जीरो, तो हो गया 2025/75। काट दो, नहीं कटेगा, 5 से काटो, 5 चौके 20, 0 5 5 25, 5 से काटोगे तो हो जाएगा 15, और काटोगे 15 से, 15 दूनी 30 और 15 सत्ते 75 से 27% का वृद्धि हो गया इसके खर्च में। कहता है 10 अंक का एक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कहता है 88 से विभाज्य है। कितना से विभाज्य भाई? 88 से। तो कोई संख्या 88 से विभाज्य कम होगा, तो जब 8 से भी कट जाए और 11 से भी कट जाए, दोनों से कट जाएगा तो संख्या 88 से विभाज्य होगा। ठीक है। अब 8 से कटने का क्या तरीका है? तो 8 से कटने का तरीका है कि 8 मतलब होता है, क्या होता है? 2 के पावर 3। 3 से मतलब अंतिम का 3 संख्या अगर 8 से कटता है तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। तो अंतिम का 3 अंक ले लो, तो 6x2 है ना। अगर x का मान तुम यहाँ 3 रख के देखोगे तो हो जाएगा 63। 8 से लगाओगे तो 8 7 56, और 13 में से 6 गया 7 और 2, तो 8 9 72, कट गया। तो x का मान क्या होगा? 3। तो x का मान यहाँ पर ले लेते हैं 3। अब रह गया y का मान। तो y का मान कैसे निकालोगे? तो देखो हमने कहा कि 8 से भी कटना चाहिए और 11 से भी कटना चाहिए। जब 8 से कब कटेगा? जब x बराबर 3 होगा तब। अब 11 से कटना चाहिए, कैसे कटेगा सर? तो देखो क्या करो ना, जैसे 6 है, 1 अंक छोड़ के 1 ले लो, फिर 1 अंक छोड़ के 7 ले लो, फिर 1 छोड़ के ले लो, फिर 1 छोड़ के ले लो। ऐसे ही नीचे से 1 छोड़ के ले लो, 1 छोड़ के ले लो, 1 छोड़ के ले लो और 1 छोड़। अब जोड़ दो, देखो ऊपर वाला जोड़ दो, है ना। तो 6 1 7 और 7 14 और 7 21, x बराबर 3, तो 21 और 3 24 आ गया जोड़ के। ठीक है। अब नीचे वाले के देखो जोड़ो, तो 7 और 2 9, 9 प्लस 22, 9 और 7 16, 16 और 2 18, नहीं गलत हो गया, फिर से जोड़ना। 7 और 2 9, 9 6 15 2 17, 17 और प्लस 22। अब क्या करना? 11 से कटने का तरीका देखो, ऊपर जोड़ दिए 1 इंटरवल में, नीचे जोड़ दिए 1 by 1 इंटरवल में। अब दोनों बराबर होना चाहिए, दोनों क्या होना चाहिए? बराबर, तभी 11 से कटेगा। तो y का मान हम क्या रख दें कि 17 में जोड़ने के बाद 24 हो जाता। आप कहेंगे सर 7 रख दीजिए ना, क्या रख दीजिए? 7, तब 17 7 24 हो जाएगा, तो 11 से कट जाएगा। तो यहाँ से हमको समझ में आया कि जो x बराबर तो 3 हुआ ही और y बराबर 7 हो गया। अब कहता है 7x - 2y बताओ। 7x - 2y, 7x का मान 3 - 2y का मान 7, 7 या 21 में से 14 जाएगा, क्या बचेगा? 7 बचेगा। कहता है प्रश्न संख्या 21, ध्यान दीजिएगा। कहता है किसी शहर की जनसंख्या प्रति वर्ष 15% की दर से बढ़ती है। भाई 15% बराबर होता है 3/20, मतलब जनसंख्या अगर 20 है तो बढ़ के कितना हो जाएगा? 3 बढ़ जाएगा तो 23 हो जाएगा। ठीक है। कहता है वर्तमान जनसंख्या 10 लाख है तो कितने साल में 15,20,875 हो जाएगा? देखो 10 लाख 4 5, यहाँ से कितना हो जाएगा जी? तो हो जाएगा 15,20,875। ठीक है। और हो कितना रहा है रियल में? 20 से 23, तो इन दोनों का रेशियो बराबर होगा। ठीक है। मतलब इसको साइड रखो, बताएंगे बाद में इसका फंक्शन क्या है। काट दो, किससे कटेगा? तो 25 से कटेगा। 25 से काटोगे 25 चौके 100 पर का 0, 4 0। 25 से काटोगे 25 छक्का 150, 0, 25 8 200, गलती नहीं ना जी, 25 छक्का 150, यहाँ 2 पर 0, फिर 8 लेंगे, 25 8 200, तो 8 और 7, 25 3 75, 25 25 25 से फिर से काट दो 5 से। 5 से काटोगे तो हो जाएगा 8 5 40 पर 3 0 दिख रहा है, हाँ ये काटोगे
तो हो जाएगा 12 पच्चे 60, 5 एकम 5, 5 3 3, 5 छः 30, 5 सत्ते 35। देखो करना क्या है भाई, बचा 8000 बटे 121 बटे 67। इधर हम क्या लिखे थे, 20 से 23 क्यों लिखे, देखो ये हो रहा था 10 लाख से 15 लाख मोटा मोटी, ठीक है, और हो कितना रहा था 15% में 20 से 23। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 20 के पावर और बटे 21 के पावर 3, ठीक है, लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पावर n चढ़ा देना, चूँकि बोल रहा है कितने समय के लिए, तो पावर n चढ़ा देना n समय के लिए, और दोनों में तुलना कर देना, ठीक है, बराबर कर देना। तो देखो आधार बराबर है तो पावर बराबर होगा, तो n बराबर कितना साल, 3 साल। नहीं तो आपके पास एक और फार्मूला है, मिश्रधन बराबर मतलब a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n, है ना, वो वाला फार्मूला लगा दीजिएगा, a वाला, a बराबर p इंटू 1 प्लस r बटे 100 के पावर n, तब भी सही हो जाए। इससे भी बन जाएगा भाई, इसे भी बना लेना तुम लोग अगर नहीं समझ में आए तो। प्रश्न काफ़ी कैलकुलेटिव है जी। 1296 का वर्गमूल होगा 36, तो x गुने x करेंगे तो x स्क्वायर, अब ये दोनों गुना हो जाएगा तो 1296 का वर्गमूल क्या होगा, 36 गुने 2.25, दशमलव हटाएंगे ये वाला तो बटे क्या करेंगे 100, तो x बराबर ये स्क्वायर में इधर जाएगा तो वर्गमूल में 36 का वर्गमूल 6, 225 का वर्गमूल 1500 का वर्गमूल 10, तो 15 छक्का 90 बटे 10 कट जाएगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, x बराबर 9 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 बहुत कैलकुलेटिव है जी। कहता है एक वस्तु 25% और 15% की दो छूट के बाद बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। तो मान लेते हैं अंकित मूल्य है x, तो कहता है कि भाई 25% का छूट दोगे, तो 25% का छूट दोगे तो लोगे कितना, 75%, इतना मूल्य हो गया। अब इसमें दे रहा हो 15% का छूट, तो कितना लोगे, 85%। और छूट लेने के बाद कितना हो रहा है कीमत, 535 रुपये 50 पैसा, तो इसको लिखेंगे 535 रुपया 50 पैसा, दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या लिखेंगे 10, कोई दिक्कत नहीं। काटो 25 तिया 75, 25 चौके 100, काटो 17 पचे 85, 5 गुने 17 और 5 गुने 20 है, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा, रुक जाओ भी, x बराबर क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 3 5 5 गुने 4 गुने 2 और बटे हो जाएगा 3 गुने 17, यही ना है जी, गलती नहीं की है। चलो अब काटो, कट जाएगा, कैसे कटेगा, 3 से काटोगे, 5 5 10 55, हाँ 3 से काटो, 3 एकम 3, 2 पर 3, 3 सते 21, 2 पर 5, 3 8 24, 3 पचे 15, 17 से कटेगा, 17 एकम 17, 0 17 पचे 85, तो x बराबर हो गया 105 गुने 4 दूनी 8, तो 840 रुपया हो गया आपका अंकित मूल्य। 24 नंबर प्रश्न कहता है चीनी के मूल्य में 21% की वृद्धि हो जाती है, अगर कोई व्यक्ति अपना खर्च में केवल 12% की ही वृद्धि करना चाहता है तो उसे खपत में कितने की कमी करनी होगी। देखिए कीमत मूल्य मान लेते हैं चीनी का मूल्य था 100 रुपया और बढ़ करके हो गया 121 रुपया, ठीक है, तो जहाँ 100 रुपया खर्चा कर रहा था वहाँ 121 रुपया खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन कहता है कि नहीं हमें 21 का वृद्धि नहीं करना है, हमें केवल 12% का वृद्धि करना है कीमत में। तो 12% का वृद्धि करके खाओगे तो कितना का खाओगे, 112 का, तो कितना देखो फिर भी कम खाओगे, 121 की जगह 112 खाओगे तो कम खाओगे, तो भाई कितना कम खाओगे, तो 9 का कम खाओगे कितना पे, 121 पे, तो 100 पे कितना, तो हो जाएगा 121 भागा 900, 7 बार में लगाओ जी, 7 बर 84, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 9 में से 4 गया 5, दशमलव दोगे हैं, तो 4 बार में लगाओगे 12 चौक 48, तो 7.4% की क्या हो गई, कमी हो गई। प्रश्न संख्या 25 समझो, 25 नंबर प्रश्न अच्छा है। कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति मतलब नॉर्मल गति के 7/9 की गति से चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य से 10 मिनट देर पहुंचती है, तो कार्यालय पहुंचने का समय सामान्य समय क्या था। देखो बताते हैं तुमको, गति जो है ना, गति मतलब चाल, इसको चाल बोलते हैं, चाल कहता है 7/9 हो गया,
7/9 का मतलब मान लेते हैं पहले गति था 9, तो अब क्या हो गया 7। नहीं समझे? मान लेते हैं कि पहले गति था 9, तो अब क्या हो जाएगा 9 का 7/9, 9 से 9 कट जाएगा 7। ठीक है, ये था सामान्य गति। लिख दें, दिखेगा जी? नहीं, मान लो, समझ लो, सामान्य था और ये बाद में। तो 9 से चलता है तो ठीक है, लेकिन जब 9 की जगह 7 में चलता है तो 10 मिनट लेट हो जाता है। अच्छा, कुछ दूरी होगा दोनों के बीच में? होगा, तो हम दूरी मान लेते हैं 9 × 63। दिख रहा है जी? दिख रहा है। तो 9 के स्पीड से जाएगा 63, तो चाल कितना हो जाएगा, समय कितना लग जाएगा? तो 9 की स्पीड से 63 जाएगा, समय लग जाएगा 7, और 7 के स्पीड से 63 जाएगा तो समय लग जाएगा 9। देखो मोटा मोटी बात क्या कहना चाहता है कि यह सामान्य चीज़, यह सामान्य भाई, एक बात ध्यान रखना। अगर 9 के स्पीड से जाते हैं तो 7 सेकेंड लगता है, और जब 7 के स्पीड से जाते हैं तो 9 सेकेंड लगता है। ठीक है, कोई दिक्कत? 7 के स्पीड से जाते हैं तो देखो 9 के स्पीड से जाते हैं तो 7 सेकेंड लगता है, और जब 7 के स्पीड से जाते हैं तो 9 सेकेंड लगता है। कन्फ्यूज मत होना। तो देखो, जब 9 के स्पीड से जा रहे थे तो 7 सेकेंड लग रहा था, और 7 के स्पीड से जा रहे था तो 9 सेकेंड। तो कितना ज़्यादा लग रहा है? 2 यूनिट ज़्यादा लग रहा है। और लग कितना रहा है? 10 मिनट ज़्यादा। तो 2 यूनिट बराबर 10 मिनट, तो 1 यूनिट बराबर 5 मिनट। तो क्या कहता है? कहता है सामान्य कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय। तो सामान्य समय क्या था? तो सामान्य गति जब 9 है तो सामान्य गति क्या है? 7, सॉरी सामान्य समय 7 है। अरे इतना का लिखना, सामान्य समय 7 यूनिट है, तो 1 यूनिट 5, तो 7 यूनिट 35 मिनट। ठीक है, 26 नंबर प्रश्न कहता है, अच्छा है प्रश्न नंबर 26, 27 हार्ड है। कहता है n को 7 से भागा दीजिए, 7 से भागा दीजिए n में। ठीक है, तो शेषफल बचता है 3। भाई शेषफल कितना बचता है? 3। तो देखिए, जब 7 से भागा रहे थे, लगा रहे थे, तो किसी ना किसी बार में लगा होगा, या तो 1 बार में, या तो 2 बार में, तो 3 बार में, 0 बार में लग सकता है। तो मान लीजिए 0 बार में लगा होगा सपोज, तो 0 बार में लगा होगा तो 7 × 0 7 लिखे होंगे, और घटाने के बाद 3 आया होगा, तो n के जगह पे कितना हुआ होगा? 3। तब ना 3 में से 0 घटाएंगे तो 3 होगा जी। तो n बराबर हो गया 3। तो कहता है 6n को 7 से भागा दीजिए, 6n को भागा दीजिए 7 से, तो 6 × n यानी 6 × 3 भागा 7 करेंगे, 18 में भागा देंगे 7 से, तो शेषफल कितना बचेगा? 4। हाँ, 6 7 दूनी 14 बचेगा 4। प्रश्न संख्या 27 मिटा लेते हैं, काफ़ी लंबा है। कहता है जो x है वो 12.8 और 64.8 का मध्य अनुपाती है। मध्य अनुपाती क्या होता है? देखो, मध्य अनुपाती मतलब होता है 12.8 अनुपात x समानुपात x अनुपात कितना है जी? 64.8। देखो मध्य में है ना जी, इसी को बोलते हैं मध्य अनुपाती। तो इसको जब लिखेंगे तो हो जाएगा 12.8 बटे x बराबर x बटे 64.8। तो x गुना होगा x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा जी? 128 गुने 648। देखो यहाँ दशमलव था, यहाँ दशमलव था, दशमलव हटाएंगे तो बटे 10, दशमलव हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे? x स्क्वायर बराबर, देखो इसको लिखेंगे 128 को 16 गुने 8, इसको लिखेंगे 8 से काटेंगे तो 8 64, 8 गुने 81 और बटे 100। तो x बराबर क्या? ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा रूट में। देखो पेयर निकालो तो 2 8 में से 1 8 निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल 4 हो जाएगा, और 81 का वर्गमूल 9 हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा? 100 का वर्गमूल 10। तो x का वैल्यू इतना हो गया। ठीक है, अब y का निकालते हैं। कहता है, कहाँ गया जी? हाँ, y जो है तृतीय अनुपाती है। देखो तृतीय अनुपाती क्या होता है भाई? तो तृतीय अनुपाती समझाते हैं। देखो कितना है? 38.4 अनुपात 57.6 अनुपात 22। तृतीय अनुपाती बोल रहा है, तो तृतीय अनुपाती में क्या होता है ना, ये तो मध्य में है, तो 38.4
ये हो जाएगा अनुपात 57.6, फिर समानुपात मध्य अनुपाती है तो एक बार और हो जाएगा 57.6 अनुपात 22। कोई दिक्कत? तुम लोग को डिटेल में कराना पड़ रहा है। बटे 57.6 गुने, अरे यार बराबर होगा 57.6 बटे 22। इसको इधर ले जाओ तो 22 बराबर हो जाएगा 57.6, जाके उधर गुना होगा तो 57.6, ये 22 के स्थान पे आएगा तो हो जाएगा 38.4। इंक ख़त्म हो जाएगा मेरा, देखो इसे ही ख़त्म हो जाएगा, ये हटाएंगे तो बटे हो जाएगा 10। कोई दिक्कत है? तो 22 का मान हो गया इतना। थोड़ा सा मिटा लेते हैं बाबू, सब जगह ख़त्म हो गया। कहता है ना कि हमको निकाल के दिखाओ 2x अनुपात 22, ठीक है। तो x का मान इतना है तो 2x का मान कैसे निकालोगे? तो ऐसे कर 2 गुने x का वैल्यू कितना हो गया 8 गुने 4 गुने 9 बटा 10 अनुपात 22 का वैल्यू यही है, कितना है 576 गुने 576 बटे 384 गुने 10। दिमाग खराब हो जाएगा जी। काट दो, 10 से 10 कट गया है, 8 से काटोगे, 4 से काटोगे, किससे काटोगे? देखो 9 छक 54, 9 से काटो, 9 छक 54 और 9 चौक 36। देखो 8 चौके 32 दूना 64 से 64 कट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर तो हो जाएगा 384 अनुपात 576। 192 से काटोगे तो 192 दूना 192 तिया, अनुपात निकल गया 2 अनुपात 3। प्रश्न संख्या 28 कहता है 2.1/3 वर्षों के लिए 10% की दर पर ब्याज की गणना अंत में करते हुए चक्रवृद्धि ब्याज 1201 रुपया 60 पैसा धनराशि कितनी है? देखो कैसे निकालेंगे। रेट बराबर है 10% और 10% बराबर होता है 1/10। समय कितना है? तो समय है 2.1/3 वर्ष, तो मोटा मोटी मान लेते हैं 3 वर्ष। तो मूलधन कैसे मानेंगे? तो मूलधन माने का तरीका है जो 10 है नीचे उस पर क्यूब कर दो, यानी 1000 हो गया मूलधन। ऐसा हम मान लिए, हो नहीं गया। अब 3 साल के लिए 3 गो लाइन खींचते हैं, पहला साल, दूसरा का साल और तीसरा का साल। ब्याज कितना लगना है 1/10, तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/10 100। दूसरा साल भी 1/10 लगाएंगे तो ये भी हो जाएगा 100। इस ब्याज पर ब्याज लगाएंगे तो हो जाएगा 10। तीसरा साल इस पर 1/10 लेंगे तो हो जाएगा 100, फिर इस पर 1/10 तो 10, इस पर 10 और इस पर लोगे 1/10 तो हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? अब ब्याज दे रखा है कितने साल का? तो 2 साल और 1/3 साल है ना। 2 साल का ब्याज कितना 200 210। ये पूरा जो है ना 110 20 21 121 रुपये है, पूरे 1 साल का ब्याज है। हमें चाहिए कितना 1/3 साल का। तो 1 साल का है तो 1/3 साल का तो 3 से भागा देंगे तो मोटा मोटी कितना बार में कट जाएगा? ये 40 बार में है ना जी। ऐसे मोटा मोटी कट जाएगा 40 बार, मोटा मोटी पूरा पूरी नहीं कटेगा। तो यहाँ से ब्याज कितना बनेगा हमारा 210 और 40 250। तो हमारा जो ब्याज हो गया 250 यूनिट। और ब्याज है कितना 1201 रुपया। तो भाई 1201 क्यों? 1200 ले केवल के पूरा पूरी 1200 ले लो, मोटा मोटी फिगर ले लो, ठीक है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 1200 बटे 250। तो हमें चाहिए क्या? मूलधन। तो मूलधन हमें चाहिए 1000 यूनिट। तो हम क्या करेंगे, इस 1000 में गुना करेंगे 1200 बटे 250, काटोगे तो 4 बार में तो हो जाएगा 12 चौक 4800 रुपया। 4800 से 1 रुपया आगे पीछे होगा, 2 रुपये आगे पीछे होगा, 10 रुपये आगे पीछे होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर देखना डी 4800 पूरा पूरी मैच कर जाता है, ठीक है। देखो जी दे रखा है x + 1/x बराबर 4। तो ऐसा करते हैं, इसका होल स्क्वायर करते हैं तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा x² + 1/x² + 2ab बराबर 4 चौके 16। x कट जाएगा तो x² + 1/x² बराबर 16। आई जाकर 2 घटेगा तो हो जाएगा 14। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब यहाँ से क्यूब कर दो। क्यूब करोगे तो हो जाएगा a³ + b³ + 3a²
तो एक्स स्क्वायर अब बी प्लस 3a अब बी स्क्वायर बराबर कितना, 4 का क्यूब हो जाएगा 64। तो ये दोनों को रख ले रहो तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³। देखो ई एक्स से स्क्वायर कट जाएगा, ए एक्स से ए स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, 3 कॉमन ले लो तो यहाँ क्या बचा, एक्स प्लस 3 ले लिए कॉमन तो बचा 1/x बराबर 64। देखो एक्स प्लस 1/x का वैल्यू है 4, तो 4 तिया 12 जाके घट जाएगा, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर हो जाएगा 64 माइनस 4 तिया 12 तो हो जाएगा 52। अब क्या करो, देखो हमें चाहिए क्या, x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5, तो देखो गुना कर दो, इसको गुना कर दो, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इंटू एक्स क्यूब प्लस 1/x³। जब लेफ्ट लेफ्ट गुना होगा, इसका वैल्यू कितना है 14 और इसका वैल्यू है 52। गुना करोगे एक्स स्क्वायर गुने एक्स क्यूब तो हो जाएगा एक्स के पावर 5। देखो पहले इससे गुना करो दोनों का, फिर क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/x² x³। तो यस देखो 2 गो एक्स है, यहाँ 3 गो एक्स है, तो 2 एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा 1 एक्स। इसी तरीके से इन दोनों का गुना अब इससे करो, तो देखो x² 2 गो है, यहाँ नीचे 3 गो है, तो क्या बचेगा 1/, नीचे में 1 एक्स, और देखो प्लस ये दोनों गुना होगा तो 1 1 1 और x के पावर 2 x पावर 3 x के पावर 5। इसको गुना कर लो यार, 14 दूनी 28, 14 × 5 = 70, 728। अब देखो इसका वैल्यू पता है कितना 4, 4 उधर जाकर घट जाएगा, तो इधर क्या बचा है x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 बराबर 700, अरे यार 28 माइनस इसका वैल्यू है 4, जब 4 माइनस कर दो तो उत्तर हो जाएगा 724। प्रश्न संख्या 30 कहता है कि वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जो 5, 14 और 28 से विभाज्य भी हो और वर्ग भी हो। तो एलसीएम लेंगे 14 से तो हो जाएगा 14 दूनी 28, अरे यार 14 एकम 14, 14 दूनी 28, तो एलसीएम क्या हो जाएगा 14 गुने 5 गुने 2। इसको तोड़ देंगे तो 2 गुने 7 और ये 5, ये 2 को आगे लिख दो। देखो तो ये तो एक ऐसी संख्या है जो कट जाएगा, लेकिन वर्ग में है नहीं, तो क्या करो, तो देखो इसका पेयर लग गया, किसका किसका पेयर नहीं है, 7 का पेयर नहीं तो एक 7 से और गुना दो, 5 का पेयर है 5 से गुना कर दो। तो क्या करो, देखो 2 दूनी 4, 5 20 25 100 और गुने 7 गुना 7 49। तो 49 100 एक ऐसी संख्या है जो सबसे कट भी जाएगी, अपूर्ण वर्ग भी है। प्रश्न संख्या 46 करते हैं। हाँ 46 अच्छा है। कहता है लड़कियों का 1/5 और लड़कों का 1/8। लड़कियाँ अगर 5 है तो उसमें से 1 और लड़के अगर 8 है तो उसमें से 1 सामाजिक शिविर में भाग लेते हैं। तो कुल कितने भाग छात्रों ने शिविर में भाग लिया, भाग कई गो लिया, तो 1 1 2 गो, कितना में से 8 5 13 में से, तो 2/13 भाग क्या लिया, भाग लिया समारोह। शायद क्लियर ना दिख रहा हो, फिर भी देखने का कोशिश करिएगा। इन दोनों में क्या ले लेंगे भाई, एलसीएम। तो एलसीएम लेंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा गुना में, देखो कैसे √5 प्लस √3 इंटू √5 माइनस √3। इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, बचेगा क्या, ये बचेगा, इसका गुना होगा इससे, यानी 1 प्लस √2 का जो गुना होगा √5 माइनस √3 से होगा। इसी तरीके से इससे भागा देंगे तो ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ये तो 1 माइनस √2 का गुना हो जाएगा √5 प्लस √3 से। ठीक है, देखो ये हो गया a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5 और √3 का स्क्वायर 3, 5 में से 3 गया 2। अब गुना करो, देखो इन दोनों का गुना करो इससे, तो 1 गुने √5 अब प्लस 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 √2 गुने √5 √10, फिर इससे गुना करो दोनों का तो हो जाएगा माइनस √3 और माइनस प्लस माइनस √6। आगे बढ़ाओगे तो इसी तरीके से यहाँ भी हो जाएगा √5 गुने 1 √5 और माइनस √10 और प्लस √3 और माइनस √6।
कोई दिक्कत? देखो 10 से यहाँ माइनस में प्लस में, 3 प्लस में माइनस में, क्या बच गया? तो √5 प्लस √5, 2√5 और √6 और √6 माइनस माइनस, तो माइनस 2√6/2। 2 कॉमन लोगे तो यहाँ हो जाएगा √5 माइनस √6/2। तो क्या बचा? √5 माइनस √6 बचा। देखो जी, कहता है 684 गुना 686 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ी जाए? तो देखो सबसे सिंपल तरीका एक ही है कि गुना करके वर्गमूल निकालो और जितना घटेगा उतना जोड़ देना। लेकिन एक तरीका और है, देखो क्या है। हम दो संख्या लेके देखते हैं, जैसे 3 गुने 4, दो लगातार संख्या हैं, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 12। 2 गुने 3 तो कितना हो जाएगा? 6। 3 4 हो गया, एक 4 5 ले लो तो कितना हो जाएगा? 20। देखो डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का, डिफरेंस 1 का। अब हम 12 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप कहेंगे सर 4 जोड़ दीजिए, ठीक है। 6 में हम क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप कहेंगे सर 3 जोड़ दीजिए। 20 में क्या जोड़ दें कि पूर्ण वर्ग हो जाए? तो आप हम कहेंगे 5 जोड़ दीजिए, 20 5 25 हो जाएगा। अच्छा, ये 4, ये 3 और 5 का आया कहाँ से? तो देखो कहीं से नहीं आया। ये जो 4 था ना, यही यहाँ जुट गया, ये जो 3 था यही जाके यहाँ जुट गया, ये जो 5 था यही जाके यहाँ जुट गया। तो जब डिफरेंस 1 हो ना तो बड़ा वाला संख्या जाके जुड़ जाता है। लेकिन एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे 2 गुने 4 करते हैं तो कितना हो जाएगा? 8। अब की बार डिफरेंस कितना? 2 का। और 3 गुने 5 लेते हैं तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? गुना 15, डिफरेंस यहाँ 2 का। 5 ले लेते हैं और गुने 7 लेते हैं, डिफरेंस हो गया 2 का, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 5 35। अब हम इस 8 में क्या जोड़ दें कि पूरी वर्ग हो जाता? आप कहेंगे सर 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए, इसमें भी 1 जोड़ दीजिए। देखिए जब डिफरेंस 1 था तो बड़ी बड़ी संख्या जोड़ रहे थे, लेकिन जब डिफरेंस 2 है तो सब में 1 जोड़ रहे हैं। तो यहाँ डिफरेंस कितना का? 2 का। तो जो भी संख्या आएगा उसमें हमको कितना जोड़ना पड़ेगा? 1। तब क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्ग हो जाएगा। आगे प्रश्न संख्या आगे देखो, कहता है 5 के पावर x प्लस 3 बराबर 25 के पावर, तो 25 को लिखेंगे 5 के स्क्वायर का होल पावर हो जाएगा 3x माइनस 4। इसको कर लो तो 5 के पावर गुना हो जाएगा 2 3 6x और माइनस 8, यहाँ हो जाएगा 5 के पावर x प्लस 3। आधार बराबर है, पावर बराबर होगा, यानी x प्लस 3 बराबर 6x माइनस 8। ये 8 इधर जुड़ेगा आके 3 में, तो 11 बराबर जब घटेगा तो 5x, तो x बराबर 11/5। 50 नंबर प्रश्न कहता है इसका कोटि क्या है? इसको क्या लिखेंगे? 5 के पावर 1/3। तो कोटि क्या बना? 3 है इसका कोटि, ठीक है। कहता है दो संख्याओं का महत्तम 12 और लघुत्तम 600 है, एक संख्या 24 है दूसरे की, तो दोनों का औसत क्या है? तो देखो LCM और गुने HCF बराबर होता है पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दे रखा है कितना? 24 और गुने दूसरी संख्या, तो काटोगे तो 12 दूना 24, दूसरे काटोगे तो 300। तो पहली दूसरी संख्या आ गया हमारा 300 और पहली संख्या था 24। तो कहता है दोनों का औसत निकालो। तो औसत निकाले क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 324। और चूँकि दो अंक संख्या को हम जोड़े हैं, 2 से भागा देंगे, 2 2 6 12, 2 दूनी 4, 162 हो जाएगा। आगे मिटा लेते हैं। प्रश्न संख्या 52 लास्ट में बताएंगे, पहले 53 करते हैं। कहता है एक व्यक्ति अपनी आय का 70% खर्च करता है, यदि उसका खर्च बढ़ जाए और सब बढ़ जाए, ठीक है। देखो 70% खर्च करता है, तो मान लेते हैं आय है 1000 रुपया, 70% हो जाएगा 700 रुपया, तो बचाता कितना है? 300 रुपया। कहता है इसका खर्च बढ़ जाए 30%, कौन सी खर्च नहीं जी? तो 30% बढ़ावोगे खर्च इसका, तो 30% बढ़ावोगे तो हो जाएगा 210 रुपया, तो खर्चा कितना हो जाएगा? 910 रुपया। अब इसका जो है बचत बढ़ता है 25%, इसका 25% बढ़ावोगे भाई तो 75 हो जाएगा, तो हो जाएगा 375 रुपया। अब आप ही बताओ 930 रुपया खर्चा करता है, 910 रुपया खर्चा करता है और 375 बचाता है, तो इनकम कितना होगा? तो दोनों को जोड़ देंगे तो 9 3 1280 रुपया। तो कहता है इनकम कितना बढ़ गया? तो इनकम बढ़ गया 285। कहता है कितना प्रतिशत बढ़ गया? तो 285 बढ़ गया कितना पे? 1000 पे।
तो 100 पे कितना, तो यहाँ से भागा दोगे तो हो जाएगा 28.5%। आगे कहता है सेना का जनरल 36,562 सैनिक को एक वर्ग के रूप में खड़ा करना चाहता है, तो कितना सैनिक बच जाएगा। तो क्या करेंगे, वर्गमूल निकालेंगे जी, सिंपल सा है, 1 1 2 1 लगाएंगे तो 2 6 5। अब यहाँ लगा लो 28 8 2 24, 29 9 2 61, 29 9 2 61, 9 9 18 38 हो गया। यहाँ बच गया 4, यहाँ 6 2, यहाँ 1 और 9। अब कितना बार में लगाएंगे, एक बार में लगाएंगे तो हो जाएगा 381। तो कितना बचेगा 81, तो कितने बच गए, 81 सैनिक बच गए। देखो जी, कहता है 120 और 300 के बीच कितनी वर्ग संख्या है, तो 120 इसके बीच में, तो इसके बाद में एक संख्या जो वर्ग है वो है 121, और 300 के पहले जो एक संख्या है वर्ग वो है 289। तो ये है 11 का स्क्वायर, ये है 17 का स्क्वायर। तो बीच में कौन कौन होगा, तो 12 का स्क्वायर होगा, 13 का स्क्वायर होगा, 14 का स्क्वायर होगा, 15 का स्क्वायर होगा, 16 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर। तो कुल क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7। तो कुल कितनी संख्याएं हैं, 7 संख्याएं भाई। देखो, एक होता है एपी, एक होता है जीपी, एक होता है एचपी। तो भाई ये एचपी है, एचपी गैस वाला एचपी नहीं है। एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एपी का पता नहीं कौन सा प्रोग्रेशन होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हरात्मक माध्य, वही वाला प्रश्न है। तो देखो, इसको बोलते हैं ए बराबर होता है पहला पद 1/8, ठीक है ना जी। अब आर एक होता है, ए हो गया, एक होता है आर। तो आर बराबर क्या होता है, तो दूसरका से भागा दीजिए पहिलका में। तो दूसरका कितना है, 1/64 से भागा दे दीजिए पहिलका से भागा दे दूसरका में, जी गलती बोल दिए हम, ठीक है। तो दूसरका कितना है, 1/64 भागा 1/8, तो कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर सबका सम निकालना रहे ना, तो इसका सिंपल सी फार्मूला है a/1 - r। a का मान कितना, 1/8, 1 - r का मान हो जाएगा 1/8। तो 1/8 बटे 7 एकम 7, सॉरी 8 एकम 8 में से 1 गया, 7/8। तो 8 से 8 कट जाएगा, क्या बचेगा, 1/7। दशमलव भी निकालोगे तो 0.7 एकम 7, 7 चौके 28 और 7 या 21, इस तरीके से कट के आ जाएगा। बाकी एक डिटेल तरीका भी है जो बहुत बड़ा है, यही अच्छा तरीका है। एपी जीपी एचपी याद रखना है, एचपी, हाँ इंडियन गैस, एचपी गैस। इस तरीके से आज का सेट काफ़ी टाइम टेकिंग था, क्योंकि हर क्वेश्चन कैलकुलेटिव था भाई, दिमाग ख़राब था, ठीक है। फिर भी संयम रखिएगा तो आप सभी से हो ही जाएगा। भगवान ना करे कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में आए, नहीं तो कट ऑफ कम जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर मिलेंगे अगले सेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।